गाइज हमारा एक जो पिछला कुछ बकाया वीडियो रह गया था, जिसमें क्या था कि हमारे जो जैसे राज्यपाल के बीच में और मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच में कई जगह सरकार के बीच में टकराव चलता रहता है, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहता है। जैसे कि अभी रिसेंटली जो कर्नाटक में थावरचंद गहलोत जो राज्यपाल थे, उन्होंने क्या किया कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के ऊपर एफआईआर रजिस्ट्रेशन करने के आदेश जारी कर दिए थे। और ऐसे ही यहाँ पे क्या नाम से तमिलनाडु में भी हुआ। तमिलनाडु में क्या हुआ कि जो सरकार होती है, तो जो सेशन का जो विधानसभा का जो प्रथम सत्र होता है, साल का जो प्रथम सत्र होता है, उसमें सरकार की कुछ एक तो विजन होता है कि आगे भविष्य में क्या क्या करेंगे, और एक उनका जो अचीवमेंट होता है कि उन्होंने लास्ट साल में क्या क्या कार्य किया है उसका, और वो जो तैयार करके तो सरकार देती है, और उसको जो विधानसभा में पढ़ के सुनाता है वो राज्यपाल सुनाता है। तो तमिलनाडु में क्या हुआ कि जैसे ही राज्यपाल इसको पढ़ रहे थे, इतने में उन्होंने पहला पेज पढ़ा, सीधा 5वें पेज में, 5वें पेज पढ़ा, सीधा 7वें पेज में। तो सरकार विरोध में खड़ी हो गई कि ये क्या कर रहे हो, आपने हमारी उपलब्धियां तो पढ़ी नहीं। जबकि ऐसा कब होता है, विपक्ष का जो नेता होता है वो बोलता है हमेशा, तो जब सरकार की कुछ भी उपलब्धियों की चर्चा की जाती है नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे सरकार ही खुद खड़ी हो गई और बोले कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो। राज्यपाल ने कहा कुछ मेरी मर्जी है, जहाँ से पढ़ूँ मैंने पढ़ दिया, मेरे को जहाँ से पढ़ना था आपने तो दे दिया ना तैयार करके, पढ़ना मेरा काम है। इस तरह से उन्होंने पढ़ के, बाद में ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, आपस में इतना संघर्ष विरोध हुआ कि राज्यपाल विधानसभा में को छोड़ के चले गए। तो ऐसी कंडीशन में भाषण को पढ़ा हुआ मान लिया जाता है। तो इस तरह से कई भारत में कई जगह जो सरकार और राज्यपाल के बीच में टकराव देखने को मिलता है। ऐसे ही पंजाब राज्य में हुआ, जैसे कि बनवारी लाल पुरोहित वहाँ के जो राज्यपाल थे, तो वहाँ के जो सीएम थे, तो सीएम ने क्या किया कि कुछ विधानसभा का जो सत्र बुलाना था, तो राज्यपाल को 174(1) के अंतर्गत सत्राहूत करने की जो शक्ति है वो राज्यपाल के पास है। मंत्रिपरिषद ने जब बोला कि सत्राहूत करना है, तो उन्होंने कि नहीं बुलाऊं। तो सरकार ने क्या किया, उन्होंने खुद ने ही सत्र को बुला लिया, बुला के और बुलाने के बाद में बिल बना दिया, और पास करने के लिए जब राज्यपाल के पास भेजा तो राज्यपाल ने हस्ताक्षर करने के लिए मना कर दिया। तो फिर मना करने के बाद में कि तुमने मुझसे पूछ के बुलाया, तो ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में चला गया। सर्वोच्च न्यायालय में जब गया तो सर्वोच्च न्यायालय में कहा गया कि भाई अगर इन्होंने मंत्रिपरिषद को जनता चुनती है और ये जनता के हित में कोई बिल ला रही होगी तो आपको हस्ताक्षर करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ही